नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती हैं। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। उज्जैन के मोती नगर में रहने वाले एक परिवार में पति पत्नी में छोटी सी बात को लेकर बड़ा विवाद हो गया, जिसमें महिला पक्ष के लोगों ने आकर महिला के पति को पीट डाला। उज्जैन के मोती नगर में रहने वाले पति पत्नी ने छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। महिला द्वारा अपने घर छोड़ने को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें महिला द्वारा काफी ज्यादा गुस्सा होने के कारण अपनी बच्ची को मारने लगी और जिसका विरोध पति ने किया तो पति को भी मारपीट करने लगी महिला द्वारा, जिसके बाद महिला अपने घर परिवार के लोगों को फोन कर बुला लिया। 15 के करीब लोग मोती नगर के घर आ गए और महिला के पति को बुरी तरीके से पीट दिया। जिसमें बीच बचाव करना चाहा तो चाचा और भाई के साथ भी जोरदार मारपीट हुई। इसमें चाचा की मृत्यु हो गई, भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके उज्जैन के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ पर उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई कर जाँच शुरू कर दी है। कल रात को मैं घर पर था तो बाहर शोर शराबे की आवाज़ आई, जहाँ पर कुछ लोग मेरे बड़े पापा के लड़के को, भारत को पीट रहे थे, 8-10 लोग मिल करके। तो वो चिल्ला रहा था बचने के लिए। फिर मैं बाहर निकला, मैंने बीच बचाव की कोशिश की, उन लोगों को समझाने की कोशिश की, वो लोग नहीं माने। उसमें से एक राजू नाम के बंदे ने, हाथ में पाइप था, वो लेकर के मेरे सर पर मार दिया। तो उसके बाद में उनके जो 2 लड़के, उनके हाथ में भी डंडे थे, दोनों ने मारना चालू कर दिया और उसके बाद में मैं गिर गया। बस फिर फादर आए, फादर को उन्होंने गिरा दिया और उनके ऊपर भी एक लखन था बंदा, उसने पाइप मारा। उसके बाद में उनको नीचे गिरा दिया। इन चारों ने मिल करके उनके ऊपर बैठ गए, पैर से मारा, उनको घेर लिया और उसके बाद जब तक उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा, जब तक उनकी जान नहीं चली गई। उसके बाद अर्जुन सिंह डाबी। क्या विवाद हुआ आपके साथ, क्या? एक ये पारिवारिक विवाद है। घर में मेरा और वाइफ का विवाद हुआ था उसके मायके छोड़ने के संबंध में। तो मैंने उसको मना कर दिया। वो बोले कल सावन की, सोमवार की सवारी देखनी महाकाल की, तो मुझे घर छोड़ दो, मेरा घर पास में है। मैंने उसको बोला मेरे पास टाइम नहीं, मैं कल छोड़ दूँगा। तो बोले नहीं, मुझे आज ही जाना। तो उस विवाद में रात को फिर लड़की को मारा तो मैंने उसको मारा, उसने मुझे मारा। आपसी में हम दोनों का चला। उसने उसके पिताजी को फ़ोन लगाया, उसके पिताजी और इन्होंने मुझे लगाया, बोले हम लोग आ रहे हैं। अब मैं बैठा हुआ था घर में, घर क्या बरामदा है बाहर दरवाजे पे, तो वो लोग आए 15-20 जने और मुझे घिस के बाहर लिया है, जिसमें 5 जने मारकूट करने लग गए मेरे साथ, जिसमें राजू चौरड़िया मेरा ससुर, मेरी सास कृष्णा चौरड़िया, मेरे दोनों साले, बड़ा वाला विशाल चौरड़िया, छोटा वाला आयुष चौरड़िया और मेरा साड़ू लाखन वाघेला, जो वार्ड नंबर 54 बाबूलाल वाघेला जी का लड़का है जी। कितने लोग आए थे मारने के लिए? कितने लोग मारने के लिए तो कम से कम 15-20 जने थे, पर इनमें जो विवाद कराना इन्होंने मारा कुटी, वो 5-7 लोग ही थे, जिसमें 2-3 के नाम मैं नहीं जानता हूँ। क्या एक मौत भी हुई है, क्या कारण है? हाँ, मौत क्या, मैं और मेरे चाचा और मेरा भाई, हम जब मुझे मार रहे थे घर से बाहर घिस के, तो उसने आवाज़ सुनी तो वो दौड़ के आया। अब भाई को मारे तो कोई देखेगा क्या, तो उसने आके बीच बचाव करा। तो उन लोगों ने बोला तू हट जा, तो तुझे भी मारेंगे। तो उसको भी मारा तो उसको ब्लड निकलने लग गया। इतनी देर में मेरे चाचा आए, चाचा ने देखा
चाचा को उन लोगों ने क्या पता पाइप से मारा क्या, और नीचे डचक के वो लोग लात से सीने पे और गरले पे मारने लगे, जिसमें मेरे छोटे चाचा मर गए। क्या नाम था इनकी बोतल? करण सिंह डाबी मेरे छोटे चाचा, कहाँ पर घटना हुई? रात में? मोती नगर में। कितने बजे की बात है? ये 10:30 से 11:30 के बीच की बात है। आपका पूरा नाम? भरत डाबी। श्रावण मास का दूसरा सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। तड़के 2:30 बजे से महाकाल मंदिर के पट खोले गए, फिर बाबा महाकाल की भस्मारती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन के लाभ लिए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास माना जाता है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर में आज द्वितीय सोमवार का पर्व श्रावण मास का मनाया जा रहा है। भगवान महाकालेश्वर की जो दिवस जो पूजा आरती सेवा होती है वो नित्य 3 बजे द्वार खोल के 2:30 बजे द्वार खोल के की गई। भगवान को अनेकों प्रकार के पंचामृत पूजन, रसों से स्नान और भांग से श्रृंगारित भगवान को दूल्हे के स्वरूप में भगवान को सजाया और साथ ही भगवान की भस्म पूजन के बाद जो आरती होती है उस आरती को संपन्न किया गया, जिसका पूरे देश ने दर्शन किया। यहाँ परिसर में जितने भक्त बैठे वो भी उस आरती पूजा का दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और हम यहाँ से ये प्रार्थना करते हैं कि सारा देश सुखी रहे, सारे शिव भक्त सुखी रहे और शिव में उनकी वैसी आस्था बनी रहे। भगवान की आज दूसरी सवारी है। आज भगवान शाम को 4 बजे नगर भ्रमण पर भी निकलेंगे। आज पालकी के अंदर जो हम मन महेश जो विराजित होते हैं, आज वो मन महेश की प्रतिमा उसमें बैठाई जाएगी हाथी पर, और चंद्रमौलेश्वर की मूर्ति पालकी में होगी। दोनों प्रतिमा एक ही है। जिसको दर्शन उधर नहीं होता है पालकी में, वो दर्शन भक्त करता है और उस दर्शन से उन्हें पालकी का दर्शन का ही, ये हमारे यहाँ की एक परंपरा है जिसमें पालकी में भगवान निकलते हैं। क्योंकि राजा हैं, अवंतिका के राजा हैं, इसलिए पालकी की एक परंपरा है और ये परंपरा सतत जारी है और आगे भी जारी रहेगी। जय श्री राम। आज बाबा महाकाल की नगरी में ये कांवड़ यात्रा और आपने 18 जुलाई श्रावण के प्रथम सोमवार को मां नर्मदा का जल लेकर कावड़ यात्री कावड़ भरकर करीब 3000 कावड़ यात्री महेश्वर से 18 तारीख को चले थे, जो 25 तारीख को सावन के द्वितीय सोमवार को भगवान भूत भावन महाकालेश्वर का जलाभिषेक कर कर भगवान से प्रार्थना करेंगे सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, हमारा भारत देश अखंड भारत बने, यही कामना को लेकर हमने भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक किया है। इस कावड़ यात्रा में धर्म जागरण हेतु युवाओं को धर्म से अधिक जोड़ने का हमने संकल्प लिया। युवा व्यसन से दूर रहें, नशे से दूर रहें, इन सब चीज़ों का हमने उनसे बात भी की। कई युवाओं को हमने जोड़ा। हजारों युवा आज कावड़ यात्रा में चल रहे हैं। जगह जगह से कावड़ यात्राएं निकल रही हैं, उप यात्राएं निकल रही हैं, छोटी छोटी गांव से। हमारा जो उद्देश्य था, आज हमारी कावड़ यात्रा को 20 वर्ष हो गए। आज भगवान महाकालेश्वर की कृपा से हम हमारे उद्देश्य को सफल भी हुए हैं। हजारों कावड़ यात्राएं जगह जगह चलने लगी हैं। सब भगवान महाकालेश्वर मां नर्मदा की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाटकेश्वर विहार के सामने विनायक सिटी के स्थित सिद्ध पीठ श्री दिव्य धाम देवस्थान पर 23 से 25 तक रुद्राक्ष महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए मंदिर द्वारा पशुपतिनाथ महादेव नेपाल से 1.25 लाख रुद्राक्ष मंगवाए गए हैं, जिसका दैनिक अभिषेक किया गया है। यह अभियंत्रित 1.25 लाख रुद्राक्ष 23 से 25 में निःशुल्क भक्तों को वितरित किए जाएंगे। मंदिर गादीपति महंत हरि भैया ने बताया कि मंदिर पर प्रतिदिन दोपहर 12 से 6 में रुद्राक्ष वितरित किए जाएंगे। वहीं शनिवार को 6000 रुद्राक्ष वितरित हुए हैं, रविवार को 10 से 15000 रुद्राक्ष वितरित हुए हैं। 11 का दिन रात्रि 10 बजे तक वितरित हुए हैं। गुरु जी, जो आपका रुद्राक्ष महोत्सव है, जो चालू हुआ, तब कितने वितरण हुए और क्या? कल से हमने ये रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ किया है। लगभग कल 6000 के आसपास भक्त यहाँ पर मंदिर को पहुँचे थे और आज वही संख्या लगभग 10 से 12,000 के आसपास रही है। बस कल अंतिम दिवस है हमारा। कल शाम को 6 बजे तक और वितरित होंगे। अभी वितरण चल रहा है और अभी लगभग हम 10 बजे तक वितरित करेंगे जी। आज एकादशी है और शाम को खाटू श्याम जी का कीर्तन है,
तो कीर्तन में जितने भक्त आएंगे उन सबको भी हम लोग वितरित करेंगे, ऐसा समिति ने निर्णय लिया है हमारे। हाँ जी, मैं यहाँ से गादीपति महंत जोड़िया। श्रावण मास में बाबा महाकाल के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन देश विदेश से कांवड़ यात्री उज्जैन बाबा महाकाल के चरणों में पहुंचते हैं। उज्जैन जिले के तहसील बड़नगर से गांव सलवा में स्थित मुक्तेश्वर धाम से लगभग 700 से अधिक महिला पुरुष कांवड़ यात्रा के रूप में उज्जैन पहुंचे। मुक्तेश्वर धाम समिति के संचालक आनंदी लाल पटेल द्वारा बताया गया कि लगभग 700 से अधिक श्रद्धालु कांवड़ यात्री के रूप में 55 किलोमीटर से अधिक यात्रा देकर महाकाल मंदिर पहुंचे हैं। भाई तो बताइए, कहाँ से कावड़ आ रही है और कावड़ के निकालने का मकसद क्या है और कितने किलोमीटर की यात्रा है और कुल कितने लोग चल रहे हैं? हम ग्राम सलवा से मुक्तेश्वर महादेव कावड़ यात्रा संघ के माध्यम से कल वहाँ से निकले थे। हमारे कावड़ यात्रा संघ में 700 लोग महिला, 400 और 300 पुरुष महिला है। और कल हम उनेल में विश्राम करा और आज हम उज्जैन में गुजराती रामीवाली धर्मशाला में विश्राम करेंगे और प्रातः सुबह 8 बजे महाकाल के दरबार में जाकर सभी जल अभिषेक से हम जल अभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे। इस यात्रा का आपका उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का हमारा उद्देश्य है कि जो महाकाल का हमारे पूरे महिला और पुरुष के जो आस्था ये है कि महाकाल बाबा सबको सुखी रखे, संपन्न रखे और विश्व का कल्याण हो। इस उद्देश्य से हम वहाँ से चल के बाबा महाकाल को जल चढ़ा रहे हैं। आपका नाम बताइए। आनंदीलाल पटेल। सर बताइए, कावड़ यात्री यहाँ पर निकल रहे हैं, आपको सुरक्षा में लगाया गया है, किस प्रकार की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाती है? प्रतिवर्ष श्रावण मास में जो कावड़ यात्री हमारे श्रद्धालु जन जो आते हैं हमारे शहर उज्जैन में जो आते हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए इनकी सुरक्षा में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमें जो है ड्यूटी पर लगाया गया है। इनको हमें बॉर्डर से लेकर के अगले थाना क्षेत्र में की जो पुलिस है उनके सुपुर्द करना है और इनके रोड सेफ्टी के हिसाब से हमें इनके साथ में जो है ड्यूटी में लगाया। खबर उज्जैन से है, जहां क्राउड मैनेजमेंट फेल। महाकाल दर्शन के दौरान चारधाम मंदिर पर भीड़ लगी, जहां क्राउड मैनेजमेंट फेल हुआ। महाकाल दर्शन के दौरान चारधाम मंदिर पर भीड़ में दबे श्रद्धालु वहीं घायलों के परिजन ने कहा कि किसी की मदद नहीं मिली, हमने खुद 4 लोगों को भर्ती करवाया है और व्यवस्था के लिए मंदिर समिति के गाइड्स ने लाठियां चलाई। भीड़ के दबाव में शेड भी गिर गए हैं। उज्जैन में श्रावण मास का दूसरा सोमवार होने की वजह से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन को हजारों की संख्या में देश भर से लोगों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो इसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया। कुशीनगर में किसानों के शासन द्वारा निर्धारित दर से कहीं ज्यादा मूल्य पर यूरिया खाद बेचने पर 2 खाद बीज की दुकानों को सील करके उस पर पुलिस थाना कुक्षी में FIR दर्ज कार्रवाई की गई है। किसानों का आरोप है कि पर्दे के पीछे कुशीनगर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से यूरिया खाद इसी प्रकार अधिक दर पे पैसे वसूल किया जाता है। देर रात तक चली इस कागजी कार्रवाई में स्थानीय किसान उस समय तक डटे रहे जब तक इस संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण न हो पाई। किसानों के साथ लूटमार किया जा रहा था। जो खाद यूरिया खाद है, मार्केटिंग सोसाइटी में जो रेट है, सरकारी रेट जिसको बोलते हैं 267 है और वहाँ पर ये किसान मेरे साथ मौजूद है। उसने 435 में एक बोरी दी। उसी की शिकायत जिले स्तर पे गई। जिले स्तर से अधिकारी की टीम एक यहाँ पर आई थी। पूरा घटनाक्रम चला दिन भर। गोदाम सील करवाया हम लोग, किसान हमारे साथ किसान लोग भी उपस्थित थे और हमने गोदाम सील करवाया। उच्च अधिकारी भी वहाँ पर उपस्थित थे। गोदाम सील कराने के बाद भी जो व्यापारी है जोड़ तोड़ करने के फिराक में था। पूरा प्रयास था कि इस मामले को दबाया जाए, लेकिन किसानों के साथ हम लोग मौके पर मौजूद रहे और अंततः अधिकारियों के सहयोग से, सभी लोग किसानों के सहयोग से रात को करीब 1 बजे जो हमको जानकारी मिल रही है 420 मार्गदर्शन में और आदरणीय SDM साहब के मार्गदर्शन में कल हमारे द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई। जो लोकहित में बहुत ज़रूरी था, किसान ठगे जा रहे थे। तो सबसे पहले हमें शिकायत मिली थी कि निकुंज ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर सुरेश चंद माहेश्वरी, इनके द्वारा एक किसान राजू निगवाल जो बड़गियार के हैं, इनको एक बैग यूरिया दिया गया। एक बैग यूरिया का निर्धारित शासन रेट 266 रुपये 50%, जबकि इनके द्वारा 315 रुपये में 435 रुपये में एक बैग यूरिया दिया गया। इस तरह से लगभग 170 रुपये प्रति बैग इससे ज़्यादा ले गए किसान। ये किसान की शिकायत थी। इस किसान की शिकायत के आधार पर हमने निकुंज ट्रेडिंग कंपनी की दुकान का निरीक्षण किया, किसान के बयान दिए और निरीक्षण पश्चात निकुंज ट्रेडिंग कंपनी
ये गोडाउन और दुकान दो को सील किया गया रात में। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य आया था एग्रोवाल एजेंसी कुक्सी वाला, ये आपका विजय स्तंभ के पास इनकी दुकान है। इनके द्वारा नाहर सिंह पिता जवाहर सिंह रामपुरा के किसान को, इनका वही हाल था। इनने 500। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर, लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती हैं। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है। और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।